सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शुद्ध देसी कॉमर्स। तो बच्चों आज हम करके चलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होके चलते हैं ऑफ चैप्टर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। आगे भी मैं चैप्टर्स की डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ अकाउंट्स की ये सीरीज लेके आता रहूंगा। मेनली ये सीरीज रहेगी +1 +2 बीकॉम जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उनके जो एमसीक्यू वाले प्रीवियस ईयर के जो सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसमें से क्वेश्चंस उठा के इसमें हम करके चलेंगे। मेनली बच्चों मेरा मेन एम ये करवाने का इसलिए है क्योंकि 5-6 मार्क्स आपके हमेशा कट जाते हैं एमसीक्यूज के चक्कर में। तो मैंने ये सोचा था कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के वो भी करवा के चलो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है हमारा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग वाला चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग शुरू होती है, जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है जिसमें जर्नल आता है, लेजर आता है, इंटरप्रेटिंग वाली स्टेज को हटा दो, उस स्टेज को बच्चों हम बोल के चलते हैं बुक कीपिंग। याद है कि नहीं याद है? मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या होता है। बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग वाली चीजें आती हैं, अकाउंटिंग में सब कुछ आ जाता है। तो बच्चों स्ट्रेट अवे वो क्वेश्चन में पूछ के चल रहा है कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या बोल के चलते हैं। सो बच्चों इसका फर्स्ट आंसर होगा बी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस ध्यान से कर लीजिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप फंस जाते हैं एग्जामिनेशन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द प्रोसेस सब कुछ उसमें आ जाता है, रिकॉर्डिंग भी आती है, क्लासिफाइंग भी आती है, समराइजिंग भी आ जाती है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी हमारे पास आते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बच्चों हम बोल के चलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, मैं एक चीज और आपको मेंशन करना चाहता हूं, जिसने अभी तक चैप्टर, अब मैं चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूं, ठीक है, डिफरेंट चैप्टर्स। इन चैप्टर्स के मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक भी मिल जाएंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जो स्ट्रेट अवे एमसीक्यूज देख रहे होंगे बट उनको अभी नॉलेज नहीं होगी। बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है, पहले वो देख के आइए, उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। आपके 10 to 20 मार्क्स एमसीक्यू वाले कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कहता है कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। ये भी बच्चों मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि ऑलरेडी जब एक बिजनेसमैन जो होता है, जो एक पर्सन होता है, वो पैसा लगाता है, चाहे कैश लगाता है, चाहे गुड्स लगाता है, चाहे एसेट्स लगाता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, उसको बच्चों हम क्या बोल के चलते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो व्हाट विल बी इट्स आंसर? इट्स आंसर विल बी कैपिटल। बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? जब भी एक बिजनेसमैन पर्सनली अपने पर्सनल खर्चे, अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट बिजनेस में से निकालता है तो उसको बच्चों हम ड्रॉइंग बोल के चलते हैं। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स में, कंसेप्ट और कन्वेंशंस में, कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोल के चलता है? शॉप बोलती है, कंपनी बोलती है मैं अलग हूं, ऑनर तू अलग है, मैं अलग हूं, तुम अलग हो, तुम अपने खर्चे मुझसे नहीं निकाल सकते, अगर तुम निकालते हो अपने खर्चे मुझसे वो मैं ड्रॉइंग कंसीडर करके चलूंगी। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? द अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेसमैन, इसका आंसर है ड्रॉइंग। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न। बच्चों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल के चलता है कि इंसान रहे या ना रहे, ये जो कंपनी है ये हमेशा चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। दैट मींस इट इज रिलेटेड टू कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। तो वही ये चीज बोल के चल रहा है कि जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है भैया उसका मीनिंग क्या है? दैट मींस कंटिन्यूइंग ऑफ अ बिजनेस। इजी है, जिसने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे उनको ये एमसीक्यू बहुत इजी लग रहे होंगे, जिसने नहीं देखे होंगे एक बार डिस्क्रिप्शन पे जाके अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पता लगता रहे अब एमसीक्यू के जो चैप्टर वाइज सीरीज आ रही है आप हमारे साथ बने रहे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स। बच्चों ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, 1 वर्ड में आपको आंसर देना होता है, जिसमें बच्चे मार्क खाते ही खाते हैं। तो वो भी मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर से लेके आया हूं क्वेश्चंस। ठीक है, कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या कहता है? मैं अलग हूं, किससे अलग हूं? ऑनर से अलग हूं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है, ये तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी कवर हो गया। कहता है डैश एस्पेक्ट्स आर अफेक्टेड इन एवरी ट्रांजैक्शन। जर्नल सीखा है? हाँ सर सीखा है। उसमें एंट्री होती है? हाँ सर होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितने अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा? सर 2
अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा। तो कितने एस्पेक्ट की एंट्री हो गई सर? 2 एस्पेक्ट। दैट मींस इसको हम 2 एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हैं, इसको ड्यूल एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं। वो कहता है एवरी ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, कितने एस्पेक्ट्स इफेक्ट होते हैं सर? ड्यूल एस्पेक्ट। ठीक है ना, तो इसको 2 भी लिख सकते हो और आप ड्यूल भी लिख के चल सकते हो। इजी? हाँ जी सर इजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीकॉम में पूछा जाता है और +1 में कभी कभी अगर किस्मत खराब है तो पूछा जाता है। कहता है व्हेन वाज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज फॉर्म्ड। बच्चों इसको लर्न कर लो अच्छे से क्योंकि ये पूछा जाता है और ये बच्चा 1 नंबर छोड़ देता है इसका। 21 अप्रैल 1977 में हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो बोर्ड है वो फॉर्म हुआ था। इस डेट को लर्न कर लो। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। On what basis accounting principles are developed? Accounting principles आपको इतने अच्छे से समझा चुका हूं। Accounting principles को 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं concepts और एक होते हैं conventions। Accounting concept का मतलब क्या होकर चलता है? ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जो बेटा फॉलो करने ही करने हैं। और कन्वेंशन का मीनिंग कैसे है? फॉलो करनी है बट उसको आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो और अपने जो अकाउंटेंट है उससे परमिशन लेने, उससे कंसेंट लेके उसको थोड़ा बहुत मोल्ड करके चल सकते हो। तो यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किस बेसिस पे डेवलप हुए हैं? भैया 2 टाइप के बेसिस पे बने हैं। कौन कौन से बच्चों? एक बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लिखेंगे, और एक होते हैं हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इजी? यस। So moving on to the next important question, कहता है which concept denotes that existence of business is separate from its owner। बच्चों दोबारा वो ये क्वेश्चन मैंने ये इसलिए उठाया क्योंकि हर अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिजनेस लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मैं अलग हूं, शॉप अलग है, कंपनी अलग है, ऑनर अलग है। तो भैया वो यही कह के चल रहा है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस और ऑनर अलग अलग दिखाई देते हैं? इसको बच्चों हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है जनरली द ड्यूरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ। यार ये तो 2 बार पूछा गया था इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर से उठा लिया है। आपको पता ही है जनरली लिखा है। वैसे तो कई कंपनी 6 मंथ्स का भी बनाती हैं, 3 मंथ्स का भी बनाती हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट जनरली कितने मंथ्स का ड्यूरेशन अकाउंटिंग पीरियड लेके चलती है सर? 12 मंथ्स, दैट मींस 1 ईयर। कौन से वाला सर? 1 अप्रैल से शुरू होता है सर, 31 मार्च को खत्म होता है। तो इसमें 12 मंथ्स आप कर सकते हैं। ठीक है, सो डैश रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। बच्चों ये टॉपिक का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ब्यूटीफुली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने आपको इसमें समझाया था कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। ये क्यों होता है? कोई नहीं समझाएगा ये क्यों होता है। अगर आपको समझना है कि ये क्यों होता है, एक तो होता है फॉर्मूला बना दिया कि हाँ भाई कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, एक होता है कि उसको समझो। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। कहता है एसेट्स ओवर लायबिलिटी, जो एक्सेस है थोड़ा बहुत एसेट का ओवर लायबिलिटी, उसको क्या बोल के चलते हैं बच्चों? जो हाथों में रह गया, दैट मींस कैपिटल। ठीक है, जो हमने कैपिटल लगाया है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कहता है द सिस्टम इन विच ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बात भी सही है, कंफ्यूज होने वाली है बिल्कुल बात। वो कहते हैं सर एक ट्रांजैक्शन हमेशा ड्यूल एस्पेक्ट होता है, दैट मींस 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। बट कई मेरे बच्चों ने अगर पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो मैंने अपने चैनल में चैप्टर समझाया हुआ है, उसमें एक ऐसे एरर्स भी होते थे जिसमें सिंगल एंट्री इफेक्ट होती थी, ड्यूल एस्पेक्ट नहीं लगता था उसमें। तो वो यही पूछ रहा है, कह रहा है द सिस्टम इन विच ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट मींस 1 अकाउंट इज इफेक्टेड, 1 अकाउंट इज रिकॉर्डेड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की भी लेक्चर्स आ गए हैं, जिसने देखना है वो देख ले, और मैंने कंसाइनमेंट के भी लेक्चर्स डाले हुए हैं, जिसने देखना है, बीकॉम वालों से बात कर रहा हूं, देख सकता है वो। ठीक है, अवेलेबल है सारे चैनल पे। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कंसेशन गिवन ऑन कैश ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। बच्चे इसमें कंसेशन का मीनिंग भूल जाते हैं। कंसेशन का मीनिंग होता है डिस्काउंट, और वो क्या बोल के चल रहा है? कह रहा है द कंसेशन गिवन ऑन कैश ट्रांजैक्शन, स्पेशली ऑन कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि आप जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, और एक कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट मिलता है जब आप कोई कैश की पेमेंट इमीडिएटली दे देते हैं, तो उस पर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो यही बोल रहा है, कह रहा कंसेशन, कह रहा ऐसा डिस्काउंट जो कैश की ट्रांजैक्शन में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग प्रिपेयर नहीं करते, नजरअंदाज करते हो, और 5-6 मार्क्स आपके एग्जाम्स में उड़ते रहते हैं, ऐसे रिड्यूस होते रहते हैं। तो मैं ऐसे
चैप्टर्स, डिफरेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज ऐसे ऐसे लेके आता रहूंगा, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर से उठा के अपनी एक फाइल बनाऊंगा जिससे आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपके जो 5, 6, 10 मार्क्स हैं ये जाए ना, आपके फुल प्रॉपर तैयारी हो जाए एग्जाम्स के लिए। ठीक है बच्चों, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा जो चैप्टर्स के आप चाहते हैं एमसीक्यूज में, उसके प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स उठा के आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।